Hello friends, very good evening. Myself Vikram Singh and I have secured rank 354 with the optional subject psychology. Yes, वो आपने ठीक सुना, ये यार साइकोलॉजी रिलेटिवली काफ़ी थोड़े बच्चे लेते हैं, लेकिन स्टिल मैं इस अटैम्प्ट में रैंक आने के बाद ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ आल्सो स्कोरिंग इन नेचर एज वेल एज अभी रिसेंटली वो जो 9 रैंकर है उसके पास भी साइकोलॉजी है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट हम लोग करेंगे विद आवर स्टडी मटेरियल लिस्ट एंड देन I will share my strategy of optional subject, that is psychology, with you on daily knowledge track. Friends, starting with books, हमें +1 और +2 की NCERTs को तो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ पढ़ना ही है, बिकॉज ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हों तो वो जो NCERT के अंदर वो जो बॉक्स बने होते हैं, वो जो स्मॉल बॉक्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अगर आप पिछले 5-7 साल के देखेंगे तो मैक्सिमम बॉक्सेस जो NCERT के हैं वो कवर हो चुके हैं। तो जो भी 5-10% बॉक्सेस रह रहे हैं हर एक चैप्टर में, प्लीज़ फिनिश दैम, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा फर्स्टली। ठीक है, सेकेंडली हमें NCERT के नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि NCERT तो अपने आप में ही नोट्स के स्ट्रक्चर में, तो व्हाट वी कैन डू कि NCERT को 2-3 बार रीड कीजिए। ठीक है, और जो पूरा का पूरा यूनिट है उसको 1 पेज पर समराइज़ करते हुए फ्लो चार्ट्स के साथ आप उनको रिवीजन नोट्स बना सकते हैं। पहली बात। फिर आता है दूसरा, हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में जैसे कि आपको पता 2 अलग अलग पेपर होते हैं, तो यहाँ पर भी साइकोलॉजी में भी पेपर 1 इज़ मोर स्टैटिक इन इट्स नेचर एंड पेपर 2 इज़ मोर डायनेमिक। स्टैटिक पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए 14 यूनिट्स, हमें हर यूनिट के हर एक सब टॉपिक के लिए नोट्स बनाने हैं। और ये नोट्स कैसे होंगे? ये नोट्स होंगे हमारे 5 पेजेस के, मतलब 5 to 6 पेजेस के। 4 पेजेस में तो आप उसकी स्टैटिक मतलब वो जो भी रिलेटेड स्टैटिक थ्योरी है वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो 5th-6th पेज है वहाँ पे हमें उसका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट लिखना है। रीज़न क्यों? क्योंकि पेपर ए में तो सारे स्टैटिक क्वेश्चन ही आएंगे, बट पेपर 2 में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पेपर 1 की थ्योरीज़ पर ही बेस्ड होते हैं। तो इसलिए हमें होलिस्टिक नोट्स बनाने हैं कि जब हम लोग पेपर 1 की यूनिट्स के लिए जब नोट्स बनाएं तो हमारा पेपर 2 भी उसके अंदर कवर हो जाए, कंप्लीट कवर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, अगर हम लोग इंटेलिजेंस यूनिट की बात करते हैं तो उसके अंदर पहला सब टॉपिक है डिफरेंट थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस। तो उसमें जो भी 5 थ्योरीज़ मेंशन्ड है, ठीक है, आप उनके बारे में लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस पर जब आप उसके नोट्स बना लेंगे, फिर उसके बाद जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे कि आप साइकोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं जो कि हमारा साइकोलॉजी टुडे में आता है और इस तरह की, ठीक है, अलग मैगजीन्स में आता है, तो वहाँ से इंटेलिजेंस से रिलेटेड न्यूज़ आइटम को आप वहाँ पे एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखिए, क्योंकि दिस विल सप्लीमेंट योर आंसर। ठीक है, एग्जामिनर विल नो कि आपने स्टैटिक के साथ साथ आपने प्रैक्टिकल चीज़ भी लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बुक्स, मैंने तो सिजरेली और साथ में बैरन फॉलो की थी। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई या फिर इन दोनों को भी फॉलो कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली फॉर सोशल साइकोलॉजी मैंने बैरन की सोशल साइकोलॉजी फॉलो की थी। और जीएस पेपर और ऑप्शनल पेपर 2 के लिए ई ज्ञान कोश, ई ज्ञान GYANKOSH, ई ज्ञान कोश, ये भी एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है जिस पे आपको साइकोलॉजी पेपर 2 से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा, जो कि DU के प्रोफेसर्स ने लिखा हुआ है। दैट इज़ वेल बेटर देन आवर स्टैंडर्ड बुक्स, जो कि हमें स्टैंडर्ड बुक्स मिलती हैं या फिर जो हम लोग इंटरनेट पर
हिट एंड ट्रायल करके साइकोलॉजी के मैटर को देखते हैं। एंड विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी की कोचिंग, तो मैंने ऑप्शनल की कोचिंग नहीं की थी, लेकिन मैंने जब मेरे मेंस थे तो मैंने साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ रखी थी। ठीक है, अब आ जाती है पर्टिकुलर पेपर 1 और पेपर 2 की बात। पेपर 1 में हमें जब नोट्स बना रहे होंगे हम हर एक यूनिट के हर एक सब टॉपिक पे, तब हमें प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए हमें एक पहले रफ सा स्केच डेवलप कर लेना है कि यूपीएससी का जो पैटर्न है, जो उनका फोकस है, वो किस तरह के, वो किन एरियाज़ पर है। और जब आप नोट्स बनाएंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल इंटेलिजेंस में जब आप मल्टीपल इंटेलिजेंस के नोट्स बनाएंगे तो यू विल फाइंड कि गार्डनर की थ्योरी जो है वो काफ़ी बार पेपर में पूछी जा चुकी है। तो हम नोट्स बनाते उसको काफ़ी होलिस्टिक बनाएंगे कि जिसमें पहले पूछे हुए क्वेश्चंस भी पूरे कवर हो जाएं और जो कोई भी छोटा सा एस्पेक्ट अगर मिस हो गया तो वो भी कवर हो जाए। तो इस तरीके से पेपर 1 के तो पूरे नोट्स बनाइए, आपको एग्ज़ामिनेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद आता है पेपर 2। पेपर 2 के लिए बिफोर मूविंग टू पेपर 2 फ्रेंड्स, मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि एक्चुअली मैंने तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो की थी कि वो जो रिसर्च एंड मेथडोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं उनको मैं इस अटेम्प्ट से, पिछले मेंस में तो मैं उनको स्किप करके गया था क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छा, बिकॉज मैं उनमें कंफर्टेबल नहीं हो पाता था। अब लेकिन इस 2019 अटेम्प्ट में मैंने मेरे फ्रेंड गौरव शर्मा जिसने मेरी साइकोलॉजी में काफ़ी हेल्प की, उसके साथ मिलके हमने अपने नोट्स को डिस्कस किया। पेपर 1 के अंदर जितना ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन स्टैटिक टॉपिक्स को डिस्कस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मेरे फ्रेंड गौरव शर्मा के जो नोट्स थे और जो मेरे खुद के नोट्स थे, हम दोनों रात को बैठ के आपस में डिस्कस किया करते थे, जिसकी हेल्प से जो उसने पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हुए थे वो उनको मैं ऐड कर लेता था और जो मैंने लिखे हुए थे वो ऐड कर लेता था। तो इससे हमारी होलिस्टिक प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगा, पेपर 1 के लिए आप अपने किसी साइकोलॉजी के फ्रेंड्स के साथ दोनों नोट्स बनाएं और उनको वैल्यू ऐड कीजिए। फिर आता है पेपर 2। पेपर 2 के लिए दैट इज़ मच मोर डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, और अगर आप 2019 का पेपर देखेंगे तो अब धीरे धीरे ये एनालिसिस बेस्ड पेपर आने लगा है। पहले ये पूछा जाता था, व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, व्हाट आर दी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया। लेकिन अब आजकल थोड़ा इसको और डीप में, मतलब थोड़ा इसको और हॉरिजॉन्टली इसको क्या कहते हैं, एक्सपेंड करके ये पूछते हैं, व्हाट इज़ द पॉपुलेशनरी बिहेवियर ऑफ इंडियन पीपल। तो इसके लिए आपको हमारे इंडियन पीपल के पॉपुलेशन बिहेवियर, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव थिंग्स एज वेल एज नेगेटिव थिंग्स दोनों को लिखते हुए लास्ट में कंक्लूड करना होगा। तो इस तरीके से पेपर 2 ज़्यादा डायनेमिक बनता जा रहा है। हैंस देयर इज़ ए नीड टू पे मोर एंड मोर फोकस अपॉन पेपर 1, because if you would be more and more comfortable in paper 1 in specifically in theories, then you would be able to write and link more theories in paper 2. अब मेरी 1-2 बार DU के प्रोफेसर्स के साथ बात हुई जिन्होंने कहा कि the only thing that UPSC एग्ज़ामिनर सीज दैट आपके साइकोलॉजी के आंसर्स में एक फ़्लो है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं वो शीट चेक करेंगे और वो शीट चेक करते हुए व्हाट दे सीज कि एक पर्टिकुलर फ़्लो आ रहा है या नहीं, आपके आंसर्स में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड, कंटेक्स्ट रिलेटेड फ़्लो है या नहीं। और उस फ़्लो के लिए जैसे आप अपने
क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करें, क्वेश्चन के आंसर को लिखना स्टार्ट करें, आपको हाफ ए मिनट, ये टेक्निक मेरे को DU के प्रोफेसर्स ने बताई, हाफ ए मिनट के लिए आइज़ बंद करके विजुलाइज़ कीजिए कि आप इस पूरे आंसर में क्या लिखने वाले हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये काम करते हैं, ठीक है, आप अपने आंसर शीट पे लिख के, ठीक है, एक्चुअली लिखने में थोड़ा वक्त वेस्ट होता है। आप उसी चीज़ को आप मेंटल माइंड मैप में भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड विद रिस्पेक्ट टू पेपर 2 की पर्टिकुलर आंसर राइटिंग, पेपर 2 की आंसर राइटिंग दैट इज़ मच मोर रिक्वायर्ड नाउ ए डेज, बिकॉज पेपर अपने आप में काफ़ी डायनेमिक कंटेम्प्रेरी न्यूज़ से रिलेटेड होता है। इसलिए ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ न्यूज़ आइटम्स ऑफ साइकोलॉजी, उसके लिए एक अलग से रजिस्टर रख सकते हैं। और फिर उसके बाद जब भी आप पेपर 2 के आंसर्स की प्रैक्टिस करें तो ट्राई टू इनकलकेट मोर एंड मोर लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल्स इनटू दोज आंसर्स, ठीक है। एंड लास्ट में मैं कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पिछले अटेम्प्ट में मेरे को रिलेटिवली पुअर मार्क्स मिले थे, 244 आए थे मेरे, 122 पेपर 1 में और 122 पेपर 2 में, ठीक है। ये 244 से यहाँ पे रैंक का वो जो सफ़र है, ये 2 ही बातों से मुमकिन हो पाया। पहला कि मैंने पूरे साइकोलॉजी के पूरे क्वेश्चन पेपर, पूरे सिलेबस के नोट्स रेडी कर लिए थे, पूरे सिलेबस के मैंने नोट्स रेडी कर लिए, जिससे जब मेरे को आंसर राइटिंग करनी थी तो वो काफ़ी इजी हो पाई, फर्स्टली। और दूसरा, मैंने काफ़ी सारे फ़्लो चार्ट्स को यूज़ किया, क्योंकि जैसे आप विजुलाइज़ करना स्टार्ट करते हैं तो एक आपके माइंड में एक फ़्लो बन जाता है कि पहले मुझे ये लिखना है, फिर मुझे ये लिखना है, फिर मुझे ये लिखना है। तो उसी विजुलाइज़ करने के बाद जो आपके माइंड में आता है उसको आप एक फ़्लो चार्ट में बना दीजिए, क्योंकि ऑप्शनल में कम लोग फिगर्स बनाते हैं, तो यू वुड गेट एन एडिशनल एडवांटेज। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। सो मैं कंक्लूड करते हुए बस 2 बातें कहूँगा। साइकोलॉजी में भी 300 नंबर लेके आए जा सकते हैं, बस आप पूरे सिलेबस के खुद के नोट्स बना दीजिए। चाहे अगर आपने कोचिंग कर रखी है तो आप अपने 1-2 पेजेस के खुद के शॉर्ट नोट्स बना दो, और जिन्होंने मेरे जैसे जिन्होंने कोचिंग नहीं कर रखी वो हर एक सब टॉपिक के 5-6 पेजेस के करंट प्लस में स्टैटिक पार्ट के नोट्स बनाएं। पहला। दूसरा, आंसर राइटिंग करते हुए हमें वी हैव टू विजुलाइज अबाउट द आंसर, क्या क्या लिखना है उसको उसी फ्लो में लिखिए, क्योंकि प्रोफेसर लोग जो कि हमारी शीट को चेक करने आएंगे वो फ्लो देखते हैं। और थर्डली, ट्राई टू इंक्लूड मोर एंड मोर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इनटू योर आंसर एंड फिगर्स। बस मैं ये छोटे से एग्जाम्पल के साथ आई लैंड कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर रिप्रोडक्टरी बिहेवियर ऑफ इंडियन सिटीज़न के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ये साइट कर सकते हैं कि केरला की एक डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम था, व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड परसुएशन फॉर माइग्रेंट पीपल, जो केरला में आके एजुकेटेड माइग्रेंट लोग था, कि that you have to fixate yourself, you have to make behavioral regulation in reproductive behavior also। तो इस तरह से हमने सिविल सर्वेंट का एग्जाम्पल लिया, हमारे साइकोलॉजी में लिखा, और हमने लास्ट में कंक्लूड ये कर दिया कि दिस इज़ द रीज़न कि केरला की उस डिस्ट्रिक्ट में TFR टोटल फर्टिलिटी रेशो 2.1 के नीचे। Hence what you did, you inculcated your GS current affair knowledge as well as your psychology static knowledge into your answer. Thank you very much friends. Thank you for watching me on Philly Knowledge Track. Thanks.